इतना छोटा सा ही था अंकुर तब, पर उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। उसकी माँ सुभाषिनी उसे कुछ भी न कहती। बच्चा है, बड़ा होकर समझ आ जाएगी, हमेशा यही लगता रहा। टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों की शिकायतों को हमेशा अपनी ममता की चादर तले वह ढकती रही। बमुश्किल अंकुर ने बड़े महंगे अमीर लोगों के स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इतनी खानदानी प्रॉपर्टी है, भला उसे डिग्रियों की बैसाखियों की क्या जरूरत। पर आए दिन उसके पास पैसों की कमी रहती। कभी पिता से मांगता, कभी माँ से। जवान होते जरूरतें भी तो पूरी बड़ी हो गईं। कई लड़कियां दोस्त बन गई। आए दिन ड्रिंक पार्टी होने लगी। अंकुर शायद 14 वर्ष का रहा होगा जब एक लड़की और उसकी माँ ने घर पर आकर सुभाषिनी से अंकुर की शिकायत की थी। अपने बेटे को कृपया मना कर दें, उसने इसका स्कूल जाना दूभर कर दिया है। अपने दोस्तों संग गंदे गंदे कमेंट्स करता रहता है। उसकी माँ का मन पहली दफा अंकुर के लिए आक्रोशित हुआ था। पर उसी दिन वह अपने नई बाइक से गिर ऐसा चोटिल हुआ कि वह कह नहीं पाई उसे कुछ। अंकुर के पिता अपने बिजनेस में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते थे। उस दिन बिना लाइसेंस बाइक चला रहे अवयस्क बेटे के चलते थाना का चक्कर लग गया था। सो एक शर्मिंदगी भरी क्रोधाग्नि भड़की थी। खबरदार जो अब मोटरसाइकिल को हाथ लगाया। गलती की मैंने जो तुम्हारी जिद के आगे झुक गया, पिता ने यह कहा। पर अंकुर ने अनसुना कर दिया। वे 8-10 लड़के थे जो उसी के आयु के थे और सड़कों पर बाइकों से करतब दिखाने व ट्रैफिक को खराब करते। शायद और डांटे पड़ती, पर उसकी माँ डेटॉल पट्टी इत्यादि ला उसे लगाने लगी। उस दिन के बाद से माँ हमेशा अंकुर और बाप के बीच खड़ी रहती, एक दीवार बन। और उसी दीवार की आड़ में कब अंकुर की शरारतें अपराध की श्रेणी में आ गईं, सुभाषिनी जान ही न पाई। अजीब अजीब से उसके दोस्त बन गए थे और अंकुर को लगता वे ही उसके सही हमदर्द हैं। अंकुर की शैतानियां अब बचपना छोड़ चुकी थी, पर बाप को अंकुर की करतूतें मालूम नहीं थी। एक न एक दिन तो कलई खुलनी ही थी। एक दिन अंकुर ने मांग की कि वह गोवा 8 दिनों के लिए दोस्तों के साथ जाना चाहता है। उसे 2 लाख रुपए चाहिए। उसी दिन पिता के पास अटैची में 5 लाख रुपए रखे थे। अंकुर अटैची खोलने लगा। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। क्या जरूरत है तुम्हें गोवा जाने की? अटैची छोड़ दे, किसी को भुगतान करना है, वही पैसे इसमें हैं। अंकुर के पिता सीढ़ियों से उतरने लगे और बोल रहे थे। अंकुर उतरता हुआ लगातार उनके हाथ से ब्रीफकेस छीनने का प्रयास करने लगा था। इस छीना छपटी में भला 22-23 बरस के युवक से अधेड़ होता बाप कैसे जीतता। रुपयों से भरे उस अटैची को छीन कर भागते वक्त अंकुर ने पलट कर भी नहीं देखा कि उसके पिता इसके बाद सीढ़ियों से लुढ़कते चले गए। पिता तो सिर्फ सीढ़ी से लुढ़के, पर वह अब माँ के आंखों से टप टप आंसुओं संग भी लुढ़क गया। पिता की न सिर्फ हड्डियां टूटी बल्कि मन भी टूट गया। बचपन में अंकुर पर अंकुश न लगाने का ही यह नतीजा था। अंकुर को अपने इकलौते होने का बड़ा गरूर था, पर थोड़ा ठीक होते ही उसके पिता ने एक पुराने वकील को बुलवाकर कानूनी तौर से उसके साथ संबंध विच्छेद कर लिया। माँ ने कुछ न कह अपनी सहमति ही जताई और शायद कोई राह शेष नहीं थी। अब आए दिन अंकुर की कुख्याति से अखबार पटने लगे, क्योंकि घर से कुछ न मिलने पर वह राह जनी लूट रंगदारी करने लगा। अंकुर ने एक लड़की को अगवा किया। अंकुर पर बलात्कार का आरोप, ड्रग्स रखने का आरोपी अंकुर। आए दिन घर पर पुलिस व पत्रकारों के चक्कर लगते रहे। हालांकि वह घर में आता ही नहीं था। वह कभी एक ठिकाना ढूंढता, कभी दूसरा। एक दिन उसके पिता की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई और अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। अब माँ अकेली थी जीवन प्रांगण में, खुद को जिम्मेदार मान लोहा लेती रही। कुपुत्र की कुख्याति से जाने कितने बरस गुजर गए। अंकुर का नाम अब खबरों से बाहर निकल गया था। वह क्या सुधर गया था? माँ के मन का एक कोना आसान्वित होता, पर अगले ही क्षण दूसरे कोने जोर जोर से इसे नकारने लगते। माँ पिता की बची खुची जमा पूंजी को सहेज कर काम चलाती, मानो बेटे के कुकर्मों का प्रायश्चित कर रही हो। उधर अंकुर ने अपनी तरफ से माँ बाप दोनों को मरा मान लिया था। उसने पता किया कि माँ अकेली रह रही है, तो एक योजना बनाई। और फिर एक रात अचानक वह माँ के दरवाजे पर खड़ा था, एक लड़की के साथ।
सुभाषिनी ने मिचमिचाती आंखों से अधेड़ हो चले बेटे को देखा, मानो करंट लग गया उसे। विश्वास और अविश्वास की चौखट पर कुछ पल झूलती रही। सुभाषिनी पुत्र को घर की चौखट पार करने दे या नहीं। आखिरकार ममता सब पर भारी पड़ी और विवेक हार गया। माँ, इससे मेरी शादी करा दे। शुरू शुरू में वह सुभाषिनी की गोद में जब सिर रखकर कहता तो सुभाषिनी की आंखों से रसदार फूट पड़ते, मानो पुराने दिन लौट आए हों। कुछ दिनों के लिए सुभाषिनी यह भूल गई कि गया वक्त कभी नहीं लौटता। फिर धीरे धीरे अंकुर की हरकतें संदिग्ध लगने लगी। वह कहीं आता जाता नहीं, अलबत्ता वह लड़की बेबाक बाहर आती जाती। कुछ ही दिनों में वह समझ गई कि अंकुर के रहते बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बंदर ने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। सुभाषिनी परेशान रहने लगी। वह साई की तरह उनके साथ साथ रहती, फिर भी अंकुर की कुछ इच्छाएं फन काढ़े उसका जीना हराम किए रहती। रात को महरी और नौकर चले जाते तो सुभाषिनी ऊपर के कमरे में सोती। उस रात उसको खांसी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए वह दवाई लेने सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि अंकुर के साथ आई लड़की की आवाज उसे सुनाई दी। और कितने दिनों तक यहाँ छिपे रहोगे? तुमने तो कहा था तुम करोड़ों के वारिस हो। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। उस ड्रग डीलर के फोन से भी मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे यार, आज ही मैं बुढ़िया को टपकाता हूँ और प्रॉपर्टी के सारे कागजात व जेवर समेट अब यहाँ से निकला जाए। अंकुर को एहसास नहीं था कि माँ यह सब सुन रही है। सुभाषिनी जड़ हो गई उसकी बातों को सुन। अंकुर बोला, तुम रोज रोज मेरे पीछे न पड़ो। मैं देखता हूँ कि कैसे वे करोड़ों मिलते हैं। माँ ने कहीं गाड़ कर रखे हैं। यह पुलिस भी तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी है। दुनिया में अभी यहाँ से सुरक्षित कोई जगह नहीं है, पर मम्मी जी ने अब तक इतना माल दबाए रखा है कि छोड़ते भी नहीं बन रहा। इस घर के अलावा और भी कितने घर जमीन की यह मालकिन है, सब मेरा ही तो है। अब जो यहाँ से निकले तो वापस नहीं आना है। बस किसी तरह निकल जाऊं उस ड्रग डीलर के मुंह पर पैसे मारकर। अंकुर ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने कहा, जो करना है जल्दी करो, वरना पुलिस तो बाद में आएगी। वह ड्रग डीलर सूंघते यहाँ पहुँच गया तो न प्रॉपर्टी बचेगी, न तुम्हारी मम्मी और न ही ये जेवर। माँ को अंदर कमरे की यह बातचीत और हलचल बेचैन करने लगी। मन किया कि उसी मनहूस रिवॉल्वर से खुद को वह भी गोली मार ले, पर इससे तो अंकुर को आसानी ही हो जाएगी। ऊपर के कमरे से आ रही खांसी की आवाज ने उसकी तद्रा को भंग किया। वर्षों पहले पिता को सीढ़ियों से गिराने वाला बेटा आज माँ को भी दर्पण देकर ही जाएगा। खांसी की आवाज लगातार अपनी उपस्थिति जता रही थी। सुभाषिनी चेयर पर झूल रही थी। अंकुर को नहीं मालूम था कि विचारों की अधर मन में चल रही थी। थपेड़ों से उनका शरीर कांप रहा था। आंखों में क्रोधाग्नि से तप्त अश्क गंगा जमुना बन कलेजे पर बर्छियां चला रहे थे। अंकुर का बचपन बार बार मानस पर चलचित्र की भांति चल रहा था। शादी के बरसों बाद अंकुर गोद में आया था। काफी इलाज के बाद शारीरिक कमियों को हराते हुए उसे पाया था। शायद संकेत था कि निपुती रहना ही श्रेष्ठकर होगा। इतने वर्षों बाद गोद हरी हुई तो अंकुर की कोई गलती कभी महसूस ही नहीं हुई। कैसा कुलतारड़ कपूत निकला, जैसे कोई वैर निकालने ही पैदा हुआ। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अंकुर ने खिड़की से झांका और घबराते हुए दौड़कर हॉल में आया। सुभाषिनी को बैठा देख वह झट से उसकी गोद में सिर घुसा शुतुरमुर्ग बन कहने लगा, माँ, दरवाजा मत खोलना। पुलिस आई है, तेरे बेटे को पकड़ ले जाएगी। बेटे से यह नजदीकी और प्यार भरे बोल माँ का मन फिर भरमाते कि सुभाषिनी जोर से बोल पड़ी, दरवाजा खुला है, अंदर चले आए। फोन मैंने ही किया था। गला भर्रा चुका था, कंठ अवरुद्ध हो चुका था।